Depreciation worksheet. Now look, Texas Instrument Business Application 2 plus कैलकुलेटर को यूज करना हम लोग सीख रहे हैं और इसमें एक डेप्रिसिएशन वर्कशीट भी होती है। उस डेप्रिसिएशन वर्कशीट को कैसे यूज किया जाए? सबसे पहले ये लोकेटेड कहां पर है? देखिए, न्यूमेरिक की 4 इज देयर और इस न्यूमेरिक की 4 का जो ऑल्टरनेटिव यूज है वो डेप्रिसिएशन है। तो आप बोलेंगे सेकंड डेप्रिसिएशन। ऐसा कहते ही यहां पर एक मेथड का नाम आ गया SL, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ऊपर अगर आप देखेंगे तो सेट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अगर आप सेट की को प्रेस करेंगे, सेकंड एंटर सेकंड एंटर सेकंड एंटर, तो मेथड बदल जाएगी। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, declining balance with crossover of SLM. This is straight line French method. This is declining balance French method. And this is again straight line method. There are many methods given over here in this calculator. We will be discussing 3 of them. Straight line method, sum of years digit method, and declining balance method. सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि एसेट की लाइफ कितनी है। ये एग्जांपल है, लाइफ 3 इयर्स। 3 इयर्स हमने इनपुट कर दिया, देन डाउन। फिर हमसे पूछा जा रहा है मंथ, स्टार्टिंग मंथ, कौन से मंथ के बिगिनिंग पर आपने इस एसेट को खरीदा। ये जो M01 है ना, ये मंथ का बिगिनिंग हमसे पूछा जा रहा है। तो हम तो मानते हैं कि हमने ईयर का जो फर्स्ट मंथ है वहीं पर, उसी के बिगिनिंग पर एसेट को खरीद लिया था, वहीं से हमको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 है और हम इसको 1 ही रहने देते हैं। फर्स्ट मंथ का बिगिनिंग मतलब ईयर का बिगिनिंग हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ एसेट पूछी जा रही है तो वो 1 लाख हम एंटर कर देते हैं। फिर डाउन एरो की लेते हैं, सैल्वेज वैल्यू 10,000, वो हमने एंटर कर दिया। फिर डाउन एरो की ली, फिर हमसे पूछा गया कि कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन आप निकालना चाहते हैं। ऑब्वियसली अभी हम फर्स्ट ईयर का ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको हमने एंटर कर दिया फर्स्ट ईयर को और डाउन किया। ये देखिए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हाजिर है आपके सामने 30,000। आप अदरवाइज भी देखें तो 1 लाख माइनस 10,000 is 90,000. 90,000 divided by 3 years is actually 30,000। न केवल हमको पहले साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा बल्कि डाउन करने पर, ये देखिए ऊपर एस्ट्रिक लगा है, ये एस्ट्रिक मतलब ये कंप्यूटेड वैल्यू है, बल्कि डाउन एरो की पर रेसिडियल बुक वैल्यू RBV भी हमको मिल जाएगी, एंड दैट रेसिडियल बुक वैल्यू इज 70,000। ऑब्वियसली 1 लाख माइनस 30,000 इज 70,000। डाउन एरो की करने पर रेसिडियल डेप्रिसिएबल वैल्यू भी हमको मिल जाएगी और रेसिडियल डेप्रिसिएबल वैल्यू इज 60,000। 60,000 इसलिए है क्योंकि टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू ही 90,000 थी, सैल्वेज वैल्यू 10,000 हटा करके, उसमें से 30,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो अब बचा ही कितना है 60,000। डाउन एरो की अगेन, फिर ये हमसे ईयर पूछता है और अब हमको ईयर 2 टाइप करके एंटर करना चाहिए, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड ये है कि आप CPT यानी कि कंप्यूट प्रेस कर दीजिए, और कंप्यूट जब आप प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ईयर को बढ़ा करके कितना कर देता है 2। डाउन करिए 30,000। SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन इज बाउंड टू बी सेम। बुक वैल्यू 40,000, रिमेनिंग डेप्रिसिएबल वैल्यू 30,000। फिर ईयर पूछता है, फिर कंप्यूट करिए, ये देखिए 3 एंटर कर दिया ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर ने। डेप्रिसिएशन अगेन इज बाउंड टू बी सेम 30,000, and then residual book value is 10,000 and residual depreciable value is 0. So that's very simple.
लेकिन अगर हम कहीं मिड ऑफ द ईयर में ये एसेट परचेज करते और वहां पर से हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता, तो वो हम कैसे करते हैं? ये देखिए, फ्रॉम द एंड ऑफ 4th मंथ हमको अगर ये करना होता, चलिए हम अप एरो की प्रेस करके और एक बार इस कैलकुलेशन की शुरुआत में चले जाते हैं। ये देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, अप एरो की इसमें यहां तक आ गया हूं। लाइफ 3 साल ही है, पर अब पहले 3 साल का सिंक्रोनाइजेशन ऐसा था कि ईयर के बिगनिंग पे ही हमने लिया था, तो पूरे 3 साल हो गए थे। लेकिन अब मंथ हमसे पूछ रहे हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ 4th मंथ हमने इस एसेट को खरीदा है, 4 महीने निकल जाने के बाद यानी 5वें महीने के बिगनिंग पे M01 मंथ बिगनिंग को इंडिकेट करता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये मंथ राउंड फिगर में नहीं है, ऑड फिगर में है, तो आप 4.5 मंथ लिख दीजिए, 5.5 लिख दीजिए, 6.7325 लिख दीजिए। कैलकुलेटर विल एक्सेप्ट इट, डोंट वरी अबाउट इट। तो 4 महीने के बाद यानी 5th मंथ के बिगनिंग पे हमने लिया है, तो हम यहाँ पर 5 टाइप करके और उसको एंटर कर देते हैं। 5th मंथ के बिगनिंग से कॉस्ट वही 1 लाख, सेल्व डाउन एरो की, सेल्वेज वैल्यू 10,000, ईयर में यहाँ पर 1 एंटर कर देता हूं। और अब देखिएगा क्या चेंज आएगा। देखिए 4 महीने के बाद आपने असेट खरीदा है, तो 12 महीने में से 4 महीने का डेप्रिसिएशन 1/3 डेप्रिसिएशन लगना नहीं है, बचे हुए 8 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगना है। तो अदरवाइज डेप्रिसिएशन था 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 करेंगे तो 20,000 आएगा। देखो ना, मैं करके बताता हूँ आपको। 30,000 डिवाइडेड बाय 12, तो एक महीने का डेप्रिसिएशन 2500, और 4 महीने के बाद लिया है तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन आना चाहिए 20,000। चलिए सेकंड डेप्रिसिएशन हम वापस यहाँ आ गए और हमसे ये पूछ रहा है ईयर फर्स्ट। ये देखिए ईयर फर्स्ट का डेप्रिसिएशन 20,000, 20,000 माइनस कर दिया तो बचा 80,000। हालांकि डेप्रिसिएबल वैल्यू 10,000 रुपए कम बचेगी, 70,000। फिर ईयर 2 के लिए मैं सीपीडी बटन प्रेस कर देता हूं। अब 30,000 है, क्योंकि पहला साल अधूरा था, पर दूसरा साल तो शुरू से आखिर तक पूरा है। 30,000, बुक वैल्यू 50, रेसिडियल डेप्रिसिएबल वैल्यू 40। अगेन डाउन एरो की, ईयर 2 को मैं करता हूं कंप्यूट, तो वो ईयर 3 बन जाएगा। डाउन करूंगा तो ये 3 ईयर में भी पूरा 30 लगेगा, फिर 20,000, 10,000 बचेगा। फिर मैं कंप्यूट बटन प्रेस करूंगा तो ईयर 4। यू मे बी थिंकिंग कि जब लाइफ 3 साल है तो ये ईयर 4 कहां से आया? एक्चुअली जो फर्स्ट ईयर के 4 महीने कम थे वो 4th ईयर में जाके कवर हो जाएंगे। ईयर 4 डाउन एरो की, और ये देखिए 10,000। और अब बुक वैल्यू बची 10,000 और रेसिडुअल डेप्रिसिएबल वैल्यू बची कितनी? 0। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ये देखिए पहला डेप्रिसिएशन 20 आया, दूसरा 30, तीसरा 30 और चौथा 10,000। स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद में नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। देखिए हम ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है या सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड क्या है, दैट यू नीड टू नो। हम लोग तो फिलहाल बस एक चीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कि कैलकुलेटर को कैसे यूज किया जाए जब मेथड आपको पहले से आती हो। देखिए अप एरो कीज प्रेस करके मैं इसको मेथड तक ले आया एसएल। अब मैं यहाँ पर आप सेट बटन देख रहे हैं, सेट लिखा हुआ है, तो सेकंड सेट जब मैंने करा तो SYD सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड आ गया। लाइफ 3 साल है, ये एग्जांपल में देखिए, कॉस्ट 1 लाख, सेल्वेज वैल्यू 10,000, लाइफ 3 इयर्स। लाइफ 3 साल पहले ही हमने इनपुट करी थी, वही डेटा हम काम में ले लेते हैं। ये जरूर हम 1 कर देंगे, क्योंकि अभी हम मान रहे हैं कि हमने बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ पे ही मशीन खरीद ली थी, एसेट खरीद ली थी। कॉस्ट 1 लाख, सेल्वेज वैल्यू 10,000, ईयर
ईयर सबसे पहले हम लेंगे 1, पहले साल का डेप्रिसिएशन सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे, एंड डाउन एरो की एंड लुक दिस इज 45,000। कैलकुलेटर की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और यहाँ पर जो प्री कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे मैच भी कर सकते हैं। अब मैं डाउन करता हूं तो ये बुक वैल्यू 1,00,000 में से 45,000 माइनस कर देंगे तो 55 ही तो बचेगा, और राइट ऑफ करने को 45 बचेगा क्योंकि 10,000 की आपको सैल्वेज वैल्यू भी बचाना है। फिर ये ईयर पूछता है, फिर कंप्यूट प्रेस कर दीजिए। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 30,000, ये देखिए प्री कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच कर लीजिए, इट इज 30,000। नाउ बुक वैल्यू इज ओनली 25,000 एंड डेप्रिसिएबल वैल्यू इज 15,000। फिर ईयर पूछता है तो कंप्यूट का बटन प्रेस करिए, थर्ड ईयर, and now depreciation is 15,000, residual book value is 10,000, and down arrow key, residual depreciable value is 0. This is sum of years digit method. लेकिन यही अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर की जगह पर कहीं कोई 4th मंथ के एंड पे टाइप से होता तो ये डेप्रिसिएशन सब प्रोपोर्शनेट चला जाता। ये 45,000 8 मंथ्स का अभी चार्ज हो जाता और 4 मंथ का अगले साल में चार्ज हो जाता और 30,000 का 8 मंथ अगले साल में चार्ज हो जाता। लुक, अगर आपने फ्रॉम द एंड ऑफ 4th मंथ इस असेट को खरीदा है तो हर साल में यही आएगा कि 4 महीने का एक डेप्रिसिएशन और 8 महीने का दूसरा डेप्रिसिएशन। पहले साल में डेप्रिसिएशन इसका 8/12 जितना लगेगा, दूसरे साल में इसका 4/12 जो बच गया है वो लगेगा और इसका 8/12 लगेगा, तीसरे साल में इसका जो 4/12 है वो लगेगा और 15,000 का 8/12 लगेगा, और चौथे साल में 15,000 का जो 4/12 बच जाएगा वो लगेगा। बट हमको उस सब की बॉदरेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अप एरो की प्रेस करके मैं यहाँ आ जाता हूँ, SYD है मेथड, लाइफ 3 साल है, लेकिन मंथ में 5 रखूंगा। सर वाई 5? स्क्रीन पर तो आप यहाँ 4 दिखा रहे हैं, 4th मंथ का एंड मतलब 5th मंथ का बिगिनिंग, हमको यहाँ मंथ बिगिनिंग लेना होता है। इसको हमने एंटर कर दिया, डाउन एरो की, कॉस्ट 1 लाख, सैल्वेज वैल्यू 10,000, ईयर 1 के लिए हम एंटर कर देते हैं एंड देन डाउन। ये देखिए प्री कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच करिए, 30, 35, 20 और 5 आना चाहिए। 30,000 डाउन, 30,000 चार्ज करने से बचा 70,000, डाउन एरो की, रेसिडुअल डेप्रिसिएबल वैल्यू 60,000, डाउन एरो की, कंप्यूट बटन प्रेस करा तो सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन 35, बुक वैल्यू 35, डेप्रिसिएबल वैल्यू 25, डाउन ईयर, कंप्यूट तो 3 आ गया, depreciation is 20,000, book value is 15, residual depreciable value is 5,000, down year compute तो 4 आ जाता है अपने आप ही। अगर आपको 4 1 के बाद ही डायरेक्ट 4 चाहिए था तो कंप्यूट प्रेस मत करिए, 4 टाइप करके एंटर कर दीजिए। 5,000, बुक वैल्यू 10,000, RDV 0। फिर ये ईयर 4, अब मुझे सडनली याद आया कि यार ईयर 2 देखना था, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा और उसको एंटर कर दूंगा और सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे दिख जाएगा 35,000। सो दिस इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, जब आप साल के शुरुआत से ही एसेट खरीद लेते हैं तब, और जब आप साल के बीच में कहीं एसेट खरीदते हैं तब। अब हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पर आते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने पहले कुछ डेप्रिसिएशन की मेथड पढ़ी है तो हम इंडिया में उसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं, जिसको यूएसए में डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है। मैं वापस इसको मेथड पे लाता हूं, ये देखिए SYD है, मेथड कुछ और सेट करनी तो मैंने कहा सेकंड एंड देन एंटर, सो दैट बिकम्स DB मेथड। लेकिन DB के साथ यहाँ इक्वल टू 200 आ रहा है। एक्चुअली डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड
200 मतलब 2 टाइम्स होता है। आप यहाँ 300 भी एंटर कर सकते हैं, सो दैट विल बिकम 3 टाइम्स। आप 150 भी एंटर कर सकते हैं, दैट विल बिकम 1.5 टाइम्स। लेट इट रिमेन द डिफॉल्ट फिगर 200। इसको डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, 200 जब आप रख देते हैं तो। इसके पीछे जो फंडा है वो बहुत सिंपल है कि सपोज एक असेट की लाइफ अगर 5 साल है, तो यूजुअली आप उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट को या उसकी कॉस्ट को, बेटर ऐसे आप उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। 1 लाख की असेट है, डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 20,000 डेप्रिसिएशन आता है। अब इसका आप डबल कर दीजिए, 20,000 का डबल, क्योंकि 200 लिया ना 2 टाइम्स, 40,000। सो द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिकम्स 40%। 40% WDV डेप्रिसिएशन आप इफेक्टिवली चार्ज कर रहे हैं 5 साल वाली एसेट पर। ये डिक्लाइनिंग बैलेंस का फंडा है। वो तो CFA लेवल 1 के मटेरियल में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में या FSA में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाएगा। यहाँ हम सिर्फ कैलकुलेटर का यूज सीख रहे हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, जिसका डिफॉल्ट नंबर 200 यानी कि 2 टाइम्स है, उसको वैसा ही रहने दीजिए। लाइफ सेम एग्जांपल हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। 3 इयर्स है, ये हम 1 कर लेते हैं कि हम फर्स्ट मंथ के बिगनिंग से ही एसेट खरीद करके बैठे हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट is 1 lakh. Salvage value is 10,000. Down arrow की year, यहाँ हम 1 टाइप करके और कर देते हैं एंटर। डाउन एरो की, ये देखिए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 66,667। देखिए ना, वही फंडा है। एक्चुअली दिस इज 2 डिवाइडेड बाय लाइफ इज द रेट। 200 लिया है ना, तो 2 टाइम्स है। 2 डिवाइडेड बाय लाइफ, 2 डिवाइडेड बाय 3 is 0.67. So that becomes depreciation rate 66,666. लेकिन इस डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट ईयर है उसका डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर की तरह ले लेते हैं। कैसे, दैट आई विल टेल यू। 66,000 डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया, डाउन एरो की, WDV रह गई 33,000। अगले साल 33,000 का 66.67% लगेगा, तो 33,000 इंटू 66.666666% 22,000 आना चाहिए अगले साल का डेप्रिसिएशन। हम तो वापस अपने वर्कशीट में आ जाएं। डेप्रिसिएशन 66, बुक वैल्यू 33, रेसिडियल डेप्रिसिएबल वैल्यू 23,000। डाउन, कंप्यूट बटन प्रेस करने से ईयर 2 आएगा। अब डेप्रिसिएशन जो 33,000 बचा था उसका 66% लगेगा, सो दैट विल बी 22,222। डाउन एरो की, ध्यान दीजिएगा, रेसिडियल बुक वैल्यू इज 11,111। इज इट? आप अपने खुद के कैलकुलेटर पर भी देखिए, मेरे साथ कैलकुलेशन करिए। रेसिडियल बुक वैल्यू इज 11,111 and residual depreciable value is just 1,111. Residual depreciable value is just 1,111. तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो 11,000 बच गया है, ये देखो ऊपर लाता हूं मैं, ये रेसिडियल बुक वैल्यू, ये जो 11,000 बच गया है इसका 66% कर लीजिए। अरे इसका 66% करेंगे तो जो 10,000 सेल्वेज वैल्यू है उससे भी नीचे चले जाओगे आप। 11,000 पे 66% इज अराउंड 6-7,000 रुपीज माइनस करोगे तो यू विल बी बिलो द सेल्वेज वैल्यू। जबकि डिक्लाइनिंग बैलेंस में हम ऐसा नहीं करते हैं। लास्ट ईयर का में डेप्रिसिएशन एज ए बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। रेसिडियल बुक वैल्यू इज 11,000, रेसिडियल डेप्रिसिएबल वैल्यू इज 1,111। इसलिए अब थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो होगा 1,111। माइंड इट, इट इज नॉट 11,111, इट इज 1,111। एंड डाउन एरो की,
residual book value is bound to be 10,000 and residual depreciable value is 0. तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड एक्चुअली यही करती है कि लास्ट ईयर में बच्चा कुछ डेप्रिसिएशन लगा देती है रिमेनिंग अमाउंट। अब एरो की को हम यूज करते हैं और अब हम ये देखते हैं कि अगर ये एसेट हमने 6 महीने बाद खरीदी होती थी तो क्या होता। एसएलएम और एसओवाईडी में तो 3 साल का डेप्रिसिएशन 4 साल में लगा था, लेकिन इस मेथड में 3 साल का डेप्रिसिएशन ऐसे केस में 3 साल में ही लग जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये अप्रोच लास्ट ईयर में रिमेनिंग अमाउंट को राइट ऑफ कर देती है। व्हाट विल हैपन, यहां मैं 7 टाइप करूंगा M01, क्योंकि 6th मंथ के एंड पे मैंने एसेट लिए, मतलब 7th मंथ के बिगिनिंग पे लिए, आई विल एंटर इट। Rest is same, 1 lakh cost, salvage value 10,000, year 1, enter। अभी क्या होगा, ये 66 का आधा ही डेप्रिसिएशन पहली बार में लगेगा और अगली बार में इसका आधा और इसका आधा ऐड हो जाएगा। डाउन 33,333, ये देखिए यहां से वेरीफाई कर लीजिए प्री कंप्यूटेड आंसर से। डाउन बुक वैल्यू 66 बची, डिप्रिसिबल वैल्यू 56 बची, फिर ईयर आ गया, कंप्यूट, डाउन 44,444 ये डेप्रिसिएशन आया। इसका लॉजिक ऐसे चल रहा है, यहां से आधा लग गया 33 और यहां का आधा लग गया 11, 33 एंड 11 इज 44। लेकिन अब रेसिडियल बुक वैल्यू 22,000 है और रेसिडियल डेप्रिसिएबल जो वैल्यू है वो 12,222 है। तो ये रिमेनिंग जो अमाउंट बचा है डेप्रिसिएट करने को, यही थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। आप चेक करिएगा, ये डाउन एरो की और ये ईयर की जगह मैंने बोला कंप्यूट एंड देन डाउन, ये देखिए 12,222 is depreciation and then down residual book value is 10,000 क्योंकि salvage value उतनी ही है and residual depreciable value is 0। अब आप इसके आगे चले भी जाएं compute 4th year तो उसका depreciation क्या आएगा, 0। So this is how you calculate depreciation with declining balance method. In fact, double declining balance because the base number you have taken is 200. For watching more videos on calculator tutorials or CFA level 1, install my Android app FM by TM, and there you can watch and subscribe all the videos on your mobile phone itself. Pen drive option is also available.